जय माता दी, जय महाकाल। आप सभी लोगों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि लोग मेरे को बस यही पूछते हैं कि आप ये ऐसा तिलक क्यों लगाते हो? आप ऐसे कलमा क्यों बाँधते हो? आप किसकी पूजा करते हो? लोगों का इतने सारे कमेंट आते हैं, इतने सारे लोग मेरे को बार-बार पूछते हैं कि आप ऐसे क्यों रहते हो? तो मैं आज आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं एक माँ मेरी माँ काली, जिसे शमशान वाली, जिसे मेरी माँ है वो, मैं उसको अपनी माँ मानती हूँ। और जो काल भैरव है, उनको मैं अपने पिता मानती हूँ। मेरे पिता ही हैं क्या? मेरे पिता ही हैं, पिता मानती क्या हूँ? आप सब लोगों को बता दूँ कि मुझे कुछ ऐसे अनुभव होना चालू हुए थे कि मैं खुद ये नहीं समझ पाती थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लोग हँसी उड़ाते थे, बात करते थे, ये सब क्या है? कैसे होता है? कैसे हो जाता है तुम्हारे साथ में? मैं लोगों को बताती थी, लेकिन मेरे को कभी-कभार ना खुद पे भी यकीन नहीं हो पाता था कि मेरे साथ हो क्यों रहा है? क्योंकि जो माँ की छवि थी, मैं माँ की शक्ति नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं इतने बड़े बोल नहीं बोलती कि मैं बोल दूँ मेरे पास माँ की शक्ति आई थी, नहीं। जो माँ की छवि थी, वो मेरे को ऐसे आके दर्शन देती थी कि मैं कहती थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या? और किस तरीके से इनसे बात करूँ? कभी-कभार तो डर लगता था, कभी दादी के रूप में, कभी एक बुजुर्ग एक महिला के रूप में, ऐसे-ऐसे मेरे सामने आके वो जब मेरे पास में बैठती थी ना रात को, तो मेरे को अजीब-सा एक डर-सा लगता था कि है क्या? तो माँ कहती थी, "डर मत, मैं तेरे पास हूँ, मैं तेरे साथ हूँ।" क्योंकि मैं शुरू से माँ की भक्ति करती थी। लोगों ने मेरे घरवाले मेरे अगेंस्ट थे, मेरे बच्चे मुझे थोड़ा सपोर्ट करते थे, लेकिन मेरे पति थे, वो मेरे अगेंस्ट थे। वो इन बातों को नहीं मानते थे। वो ये कहते ये सब गलत है, आप इन चीज़ों से दूर रहो। ये माँ काली, जो शमशान काली की मरघट वाली माँ की जो सेवा है, उसे हम गृहस्थ जीवन में नहीं कर सकते। और हकीकत बात है, लोगों को ये गृहस्थ जीवन में बिना गुरु के कभी भी सेवा नहीं, ऐसी जो माँ काली की जो मेरी माँ की जो भक्ति है ना, उसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोगों के साथ बहुत कुछ ऐसा घटता है ना कि अगर गुरु है तो उसको सँभाल सकता है। जिसके पास गुरु नहीं है, वो सक्षम नहीं है। वो कितना भी पावरफुल हो, वो कितना भी अपने आप को ये कहता हो कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, जब तक गुरु नहीं है, तब तक वो पावरफुल नहीं है। वो उसमें वो क्षमता नहीं है, जो उस चीज़ को चला सके। क्योंकि शक्ति को झेलना और शक्ति को अपने वचनों में चलाना एक बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए बिना गुरु के तो कभी भूल के भी मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिना गुरु के जो भी बच्चे माँ को पाना चाहते हैं, जो माँ की भक्ति में लीन होना चाहते हैं, जो माँ की शरण में जाना चाहते हैं, मुझे पता है बहुत से बच्चों में एकदम देखते ही वीडियो देखा और एक उतावलापन आता है कि मैं इसको देखूं और मैं भी भक्ति करने लग जाऊं, और मेरे पे भी माँ की वो मतलब छवि दिखने लगेगी। नहीं प्यारे बच्चों, ये कोई गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इनको हाँ, माँ दयामयी है, माँ के लिए सारे बच्चे बरोबर हैं, माँ सबको अपना मानती है, लेकिन माँ को मनाना
और माँ को फिर उस क्षमता में रखना एक बहुत बड़ी बात। अगर गुरु है, आप उसमें सक्षम हो और गुरु के वचनों पे चलते हो, तो आप उसको हर घड़ी में पास होते चले जाओगे। अगर आप इसमें आपने गुरु नहीं बनाया और आप इन चीज़ों में सक्षम नहीं है, तो आप कभी भी इस शक्ति की कभी पूजा मत करना। आप अपनी कुलदेवी की पूजा करो, किसी की भी करो, लेकिन कभी भी मैं ये नहीं कहती कि माँ काली बुरी है, नहीं। माँ काली बहुत सौम्यमयी माँ है, बहुत अच्छी है, लेकिन जिसने उसको पाया है ना, उसको पता है कि उसका रंग क्या है, उसका भाव क्या है, मेरी माँ कैसी है। ये सिर्फ देखने वाला ही जान सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी, जय माँ कालिका।